हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 42। वर्कशीट नंबर 41 में हमने गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें संवेग भी पढ़ा था कि संवेग को हम डिनोट करते हैं P से, और संवेग क्या होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणा में वेग। ये हमने पढ़ा था, तो ये आप याद रखना क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। आज हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, यानी तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो ये पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित या धकेलना क्यों होती है? जब भी कोई वस्तु को, किसी पर्सन को आपने बंदूक चलाते हुए देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जब भी वो ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है, लेकिन उनको झटका लगता है पीछे की ओर, है ना। तो वो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। ज्ञान, इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आपको संवेग संरक्षण का नियम समझना पड़ेगा। क्या है ये नियम? इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। यानी कोई भी दो वस्तुएं A, वस्तु B, अगर ये चल रही है इधर, ये चल रही है इधर, थोड़ी दूर जाके अगर ये टकराती हैं, तो टकराने से पहले जो इनका संवेग था, टकराने के बाद भी संवेग बराबर ही रहेगा, कुल संवेग बराबर रहेगा। इसे कहते हैं संवेग संरक्षण, यानी संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, ना ही वो घटता है ना ही वो बढ़ता है। टकराने से पहले भी उतना ही था और टकराने के बाद भी उतना ही रहता है। कब ऐसा होता है? जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कराओ। एक कंडीशन इसमें यह है कि बाहर से कोई बल ना लगे। अगर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तब ही ये संवेग संरक्षण का नियम जो है वो रहेगा। या दो वस्तुओं का कुल संवेग, इसको दूसरी भाषा में वो बता रहा है कैसे लिखते हैं, दूसरी भाषा में बोल रहा है, भाषा मतलब दूसरे वे में वो बता रहा है, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। अपरिवर्तनीय यानी बदलता नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। इसके अनुसार, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है बंदूक वाली चीज़ को, इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विराम अवस्था यानी शून्य है। जब वो बंदूक, उसने ट्रिगर नहीं दबाया, तब तक तो गोली भी विराम अवस्था में थी और बंदूक भी विराम अवस्था में थी। समझ आ गया? ये अगर बंदूक है और ये गोली है, तो ये दोनों फिलहाल टकराने, मतलब फिलहाल उस ट्रिगर दबाने से पहले दोनों ही विराम अवस्था में है, यानी इनका संवेग कितना है? 0। गोली छोड़ने पर, जब ये गोली आगे की ओर गति करेगी, तो गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करेगा। यानी जब ये ट्रिगर दबाएगा तो गोली आगे की ओर त्वरित होगी, गति करेगी। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। क्यों ऐसा वो कर रही है? गोली जाएगी आगे की ओर, मान लो इसका वेग था v, जब वो आगे की ओर जा रही है, वेग इसका v है, तो कुछ ना कुछ संवेग भी रहेगा, क्योंकि संवेग हमें पता है m इंटू वी होता है। इस केस में संवेग 0 नहीं होगा, जबकि मैंने बोला था पहले अगर 0 है तो बाद में भी 0 होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? अब इसको कैसे बैलेंस करें कि ये 0 हो जाए? तो इसका जो संवेग होगा ना p1, जिस संवेग से ये आगे की ओर जाएगी, उसी संवेग से बंदूक को पीछे की ओर झटका लगेगा। इससे क्या होगा? ये आगे की ओर जा रहा है, बंदूक पीछे की ओर जा रही है, यानी ये अगर प्लस में है, ये होगा माइनस में, और हमें पता है प्लस p और माइनस p रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अब पहले भी 0 था, बाद में भी 0 ही रहेगा। इसको अभी हम इक्वेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे। आगे, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगा उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग 0 या संरक्षित ही रहता है। गोली जाएगी आगे की ओर, बंदूक जाएगी पीछे की ओर। इसका संवेग p था तो इसका संवेग भी p ही रहेगा, और ये प्लस है
तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कुल संवेग अभी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, संवेग संरक्षण के नियम का समीकरण, जो अभी हमने नियम पढ़ा उसका समीकरण इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। माना कि दो गेंद हैं, ए है और बी है। इनका द्रव्यमान क्रमशः ma है और mb है, यानी ये गेंद a है, ये गेंद b है। इसका द्रव्यमान ma, इसका द्रव्यमान mb। एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः ua और ub से गति कर रहा है, यानी ये भी कुछ गति से चल रही है, ये भी कुछ गति से आगे की ओर चल रही है। तो मान लीजिए इसकी गति है ua और मान लीजिए इसकी गति है ub। हमने u क्यों लिया, क्योंकि अभी हम प्रारंभिक गति की बात कर रहे हैं, यानी कि टकराने से पहले, और उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। तो असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा, इसी में तभी हम संवेग संरक्षण का नियम लगा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कंडीशन दे दी है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। आगे पढ़िए। माना UA UB से बड़ा है तो वह t समय में एक दूसरे से टकराता है। ये देखो, ये रहा MA, ये रहा MB। UA से गति कर रहा है, UB से गति कर रहा है। कुछ समय बाद ये टकराएगा, क्योंकि UA की स्पीड UB से ज़्यादा है। तो जब UA की स्पीड UB से ज़्यादा है तो कभी ना कभी तो वो आगे जाएगा, उसके पास पहुंचेगा और टकराएगा। तो बोल रहा है टकराने में हमने कितना समय ले लिया, t समय ले लिया, जिसमें गेंद A और B पर FAB बल लगाती है। देखो अब दोबारा से, ये A, ये B, द्रव्यमान MA, द्रव्यमान MB। ठीक है, वेग UA, वेग UB, ये इधर गति कर रही है, ये इधर गति कर रही है। UA UB से बड़ा है तो कुछ समय बाद A और B आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद A B पर बल लगाती है और उसको बोलते हैं हम FAB। F मतलब बल, फोर्स, और क्योंकि A B पर बल लगा रही है तो इसको हम लिखते हैं FAB। A ने B पर कितना बल लगाया। आगे, तथा गेंद B A पर बल लगाती है FBA। तो FAB मतलब A ने B पर कितना बल लगाया, और FBA मतलब B ने A पर कितना बल लगाया। और टकराने के बाद उनका वेग भी बदल जाएगा। वही अगर टकरा गए हैं, टकराने के बाद उनका वेग भी बदल जाएगा। प्रारंभिक वेग अगर UA UB था तो अंतिम वेग उनका क्या हो जाएगा, VA और VB। तो ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई है ना। टर्म समझ में आएंगी तभी आगे का आपको संरक्षण का नियम समझ में आएगा। ठीक है, FAB मतलब गेंद A B पर जो बल लगा रही है वो FAB है, गेंद B A पर जो बल लगा रही है वो FBA है, और जो अंतिम वेग होगा उनका होगा वो होगा VA और VB। आगे बढ़ते हैं। गेंद A का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा। गेंद A की अगर हम बात करें, हमें पता है संवेग क्या होता है, m × v। ठीक है, अभी हम टकराने से पहले की बात कर रहे हैं, तो टकराने से पहले उनका संवेग क्या होगा, ma और ua। टकराने से पहले उनका वेग कितना था, ua, तो इसलिए टकराने से पहले उनका संवेग कितना हो गया, ma ua। टकराने के बाद कितना हो जाएगा, ma, द्रव्यमान तो उतने का उतना ही रहेगा। अब ua की जगह क्या आ जाएगा, va, क्योंकि अब हम अंतिम वेग लेंगे। तो टकराने से पहले ma ua, टकराने के बाद ma va। ये किसकी बात हो रही है, गेंद A की बात हो रही है। ऐसे ही गेंद B में भी सेम होगा, टकराने से पहले mb ub और टकराने के बाद mb vb। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इंडरलाइन कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। गेंद A के संवेग में परिवर्तन की दर या FAB टकराने के समय m ये होगा, यानी कि वो बल बता रहा है कि बल क्या होता है, FAB क्या होगा। FAB यानी FAB मतलब A ने B पे कितना बल लगाया। हमें पता है F का फॉर्मूला होता है M
v माइनस यू अपॉन में टी, यही होता है एफ का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला। क्योंकि अभी हम ए ने जो बल लगाया उसकी बात कर रहे हैं तो सब टर्म्स में ए आ जाएगा, एम ए, ऐसे इसमें ऐड कर देते हो। क्योंकि हम ए और ए ने जो बल लगाया उसकी बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे एम ए वी ए यू ए, और टी का टी रहेगा क्योंकि टाइम हमने टी लिया। ठीक है, एफ ए बी ये आ गया, ये एफ ए बी ये आ गया। ऐसे ही एफ बी ए क्या होगा, बी ने कितना बल लगाया वो होगा। तो इसमें जहाँ जहाँ हमने बी ए लिखा था उसमें ही हमने क्या लिख देना है, बी लिख देना है, सिंपल, अपॉन में टी। ये आ गया एफ बी ए, तो ये एफ ए बी, ये एफ बी ए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा ए पे लगाया बल एक दूसरे के बराबर होगा और विपरीत होगा। हमें पता है गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जो बल ए ने बी पे लगाया वही बल बी ए पे लगाएगा। बस फर्क क्या होगा कि वो कौन सी दिशा में होगा, विपरीत दिशा पे होगा, यानी इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो हमें पता है एफ ए बी क्या था, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी इज इक्वल टू, माइनस का साइन बाहर, एम बी वी बी यू बी अपॉन में टी, ये आ गया। टी से टी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब ये बचा एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए इज इक्वल टू, वी ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन बाहर था, एम बी यू बी माइनस एम बी वी पी, ये आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन ओपन करेंगे, ये पीछे का तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का साइन अंदर जाएगा, माइनस एम बी यू बी, और ये माइनस था, अब आ जाएगा प्लस एम बी वी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे प्लस वाली टर्म्स को, यानी ये आ जाएगा इधर, माइनस वाला इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ताकि सब कुछ प्लस में हो जाए। तो हमारा पास आएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब इससे हमें क्या पता चला, ध्यान से देखो, एम ए एम बी यू बी क्या था, प्रारंभिक संवेग था, दोनों का कुल संवेग था प्रारंभिक, और एम ए एम बी वी बी क्या था, अंतिम संवेग हो गया दोनों का। तो इससे हमें क्या पता चला, जो प्रारंभिक संवेग था वो ही अंतिम संवेग है, यानी दोनों बराबर हैं। यही तो है बेटा संवेग के संरक्षण का नियम, कि कुल जो पहले होता है वो ही कुल मिला के बाद में ही संवेग होता है, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। यहीं पे हमारा ये प्रूव हो गया। इसको प्रूव करने के लिए हमने गति के तीसरे नियम का इस्तेमाल किया है। गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी क्रिया आप करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी उसी के बराबर होती है, बस वो विपरीत दिशा में होती है। यानी अगर ये इस पर बल लगा रहा है बी पर, ए बी पर बल लगा रहा है तो बी भी ए पर उतना ही बल लगाएगा, बस वो विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम हो गया है कंप्लीट। ये हमारी क्वेश्चन आ गई। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम अभी हमने पढ़ा था, ये रहा संवेग संरक्षण का नियम।
ये रहा, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असतुल्यपद कार्य ना कर रहा हो। वेरी इजी, टकराने से पहले जो संवेग है वही टकराने के बाद रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? क्यों भागता है तेजी से इधर उधर? क्योंकि जो हवा जब बाहर निकलेगी, पहले हवा भी स्थिर थी और गुब्बारा भी स्थिर था। अब जब हवा बाहर निकलेगी, गति से बाहर निकलेगी, तो संवेग उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसकी संवेग बढ़ेगा। वही संवेग को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए, संरक्षित करने के लिए वो गुब्बारा इधर उधर घूमता है। तो इसमें आप लिखेंगे किस वजह से? संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है? बताओ। ये रॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे उसके आग लग रही है, तो ये तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठेगा? इसलिए उठेगा गति के तीसरे नियम के अनुसार, क्योंकि जो ये आग है ये नीचे की तरफ बल लगाएगी और इसको संरक्षित करने के लिए ये रॉकेट ऊपर की तरफ बल लगाएगा, क्योंकि बल समान होगा और विपरीत दिशा में होगा। तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आगे देखिए, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूरा कीजिए। MBUB दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा बेटा? B का दिया हुआ है तो A, MAUA बराबर किसके होगा? MAVA प्लस MBVB। ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट, दो गेंद के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया FAB है, गेंद B के द्वारा A पर लगाया गया बल क्या होगा? अगर A B पर FAB लगा रहा है तो B A पर FBA लगाएगा। एक दूसरे के डैश और डैश होंगे। डैश और डैश मतलब एक दूसरे के समान होंगे, बराबर भी लिख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत होंगे। और एक मिनट, और विपरीत होंगे। समान, इक्वल, विपरीत, ऑपोजिट। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय।